नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग त्रिंबक एसोसिएशन के कार्यालय में, हमारे साथ में है प्रदेश अध्यक्ष मोनीश त्रिवेदी जी हैं और साथ ही में वो युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री भी हैं और त्रिंबक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे बीच में है मोनीश त्रिवेदी जी, तो हम उनसे बात करने के लिए आए हैं व्यापारियों के बारे में। हाल ही में जिस तरीके से बुधवार को दिन दहाड़े पूरी राजधानी हिल गई, कपूरथला के पौष इलाके में जहां पे एक व्यापारी को दिन दहाड़े गोलियों से मार करके उसके दुकान को लूट लिया गया, ऐसे चलते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन उंगली उठ रहे हैं। तो हमारे साथ मोनीश त्रिवेदी जी हैं, तो इसके बारे में वो क्या कहेंगे, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। इस तरीके से आपने सुना होगा कि अलीगंज में कपूरथला में दिन दहाड़े एक व्यापारी की दुकान लूट ली जाती है, कम से कम लाखों की नकदी लूट ली जाती है और गोलियों से भून दिया जाता है। पुलिस वालों की दूरी कम से कम चंद कदमों की थी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि दिन दहाड़े लगातार लूट पे लूट हो रही है, जिसका एग्जाम्पल अभी ताज़ा लखनऊ में तिरुपति ज्वेलर्स की दुकान में देखने को मिला कि दिन में चलती सड़क भीड़ भाड़ की और वहीं पे पुलिस वाले भी रहते हैं। 50 दुकानें हैं वहाँ पे, हज़ारों दुकानें हैं। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, दुकान के अंदर ज़बरदस्ती घुसते हैं, गोली चलाते हैं। श्रवण नाम का एक व्यक्ति उसमें घायल होता है और एक लंबी लूट करके, बड़ी लूट करके वो चले जाते हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जाता। और सबसे बड़ी आप देखिए कि कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है कि ये घटना हुए आज 2 दिन 3 दिन हो गए और अभी तक गुनहगार पकड़े नहीं गए। इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का, सरकार का फेलियर है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं अपने भाषणों में कि क्रिमिनल जो है या तो क्राइम छोड़ दे या तो ऊपर जाने को तैयार रहे, तो उसको देखिए ना क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है। इसका कहीं ना कहीं जो आज क्राइम बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बेरोजगारी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए कि 10% बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। देश का युवा अब 30 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोजगारी पे, और उसी का नतीजा है कि ये लूट खसोट मर्डर ये सब होते चले जा रहे हैं। जब युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं होगी, बेरोजगारी होगी, तो माहौल अराजकता का ही रहेगा। इसको रोकने के लिए सरकार को सबसे पहले तो जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करने का काम करें। ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसको सरकारी जो काम है उनको बंद कर रहे हैं, इसको रोकें। और ये जो क्रिमिनल्स हैं, आखिर इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ रहा है, इसकी जांच भी होनी चाहिए कि दिन दहाड़े ये लोग घुसते हैं और किसी भी दुकान में जाते हैं और तो वहाँ पे डाका डाल के चले जाते हैं। ये तो सरकार का फेलियर है, इसकी मैं जांच का मांग करता हूँ। अगर आप देखेंगे पिछले साल भी देखें, 4 साल पहले भी तिरुपति ज्वेलर्स में ऐसे ही लूट हुई थी, लेकिन कार्रवाई कुछ वही की वही थी। अगर तब कार्रवाई हो गई होती तो यकीन मानिए ये दोबारा नहीं होता। कार्रवाई आप किस में, हम अभी डालीगंज में कुछ साल पहले हुआ था, वो 3 लोगों का वहाँ पे मर्डर हुआ, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। आपका राजभवन के सामने बैंक में जो हुआ था कांड, उसमें एक मर्डर भी हुआ, आज तक उसका नहीं हुआ। चौक में एक क्रॉकरी का व्यापारी था, उसका दिन दहाड़े मर्डर किया और मर्डर करके वो लोग बाइक से भाग करके चले गए, आज तक वो गुनहगार नहीं पकड़े गए। आखिर ये सरकार या प्रशासन कार्रवाई करने में इतनी ढीली क्यों है? इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि जितना आप केसेस को सॉल्व करेंगे क्रिमिनल्स का, इस तरह के जो अराजक तत्व है उनका मनोबल गिरेगा। और क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होती है, वो एक डकैती डाल के गए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, पकड़े नहीं गए, उनकी हिम्मत बढ़ गई। पिछली बार वो गोली चला के नहीं गए थे, इस बार गोली चला के एक के ऊपर घायल करके गए। तो ये हालात पैदा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि प्रशासन हमारा ढीला है इस मामले में। जिस तरह के सूत्रों के मुताबिक पता चला था, अपराधी जो थे वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक दिन पहले ही दुकान का पूरा मुआयना किया था और फिर उसके बाद धड़क्के से दुकान के अंदर अगले दिन घुस गए, और जो कि 2 पुलिस वाले वहीं आसपास टहल रहे थे और गोली की आवाज जैसे सुनी वैसे वो भाग गए वहां से। ये देखिए, कहीं पे भी कोई भी क्राइम होता है तो क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है, मैं तो सीपी साहब जो हमारे हैं पुलिस आयुक्त महोदय, मैं उनसे ये मांग भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो मोहल्लों में, बाज़ारों में ये कबाड़ी टहलते हैं या कोई ठेला लेके आते हैं, इनकी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसकी आड़ में कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्व भी होते हैं जो रेकी करते हैं और रेकी करके वो पूरा प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद दूसरे तीसरे दिन वो वारदात को अंजाम दे करके आसानी से चले जाते हैं। तो इस पर भी एक कमेटी बना करके इनकी जांच करी जाए और देखा जाए कि उसमें कौन भारत का निवासी है, कौन बांग्लादेश का है।
हो सकता है उसमें कई बांग्लादेशी भी हों, कई अपराधी जो हैं वो हों, तो उनकी जांच करके तब उनको बाजारों में मोहल्लों में घूमने की परमिशन दी जाए। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके पिछली सरकार में जिस अपराध होते थे, तो अब की सरकार में क्या अपराध कम है और पुलिस वाले सही से कार्य करते हैं? कहाँ अपराध में कमी कहाँ आई है? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी बुलडोजर चलाते हैं, कुछ एक पे बुलडोजर चल जाता है, मगर अपराध कम कहाँ हो रहा है? अखबार आप उठा के देख लीजिए, जो निष्पक्ष अखबार होगा उसका आपको 50% जो पन्ना होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध से जुड़ी हुई खबर से होगा। अभी पुलिस की निष्पक्षता की आप बात कर रहे हैं, कल जो कानपुर की एक घटना हुई उस पर शायद कार्रवाई भी कर दी गई है कि एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए और पुलिस वाले उसको बर्बरता से मार रहे हैं। ये इंसानियत कहाँ चली गई लोगों की कि एक बच्चा वो बार बार चिल्ला रहा है कि बच्चे को लग जाएगी, बच्चे को लग जाएगी, और पुलिस वाला तेजी से उसको लाठी मारता रहा। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और पुलिस प्रशासन को पुलिस को मित्र व्यवहार बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और ये जो अचानक पुलिस विभाग में एग्रेशन आया है इसके लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। बहुत से व्यापारी संगठनों ने 72 घंटे का समय दिया, कुछ लोगों ने 48 घंटे का समय दिया, तो आपके व्यापार मंडल के द्वारा क्या कार्य जा रहा है? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश मंत्री हूं और मैं अपने संगठन की ओर से सरकार को, प्रशासन को मैं ये कहता हूं कि जो ये अलीगंज कपूरथला में ज्वेलरी शोरूम में कांड हुआ है, इस पे अगर आने वाले 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती, दोषी पकड़े नहीं जाते, तो इस पे हमारा संगठन जीपीओ पे बैठ करके धरना देने तक का काम करेगा। मेरी माननीय संदीप बंसल जी से भी इस पे बात हुई है और हम लोग का संगठन इस पे सड़क पर उतरने को तैयार है, और अगर ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी नहीं होती, दोषी पकड़े नहीं जाते, तो हम लोग इस पे आगे की रणनीति बना करके सड़क पे उतर के इस पे हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। तो जो जिसे के डीके ठाकुर जिसे पूरी वारदात की जांच कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे पिछला जो सिस्टम था और बदल करके कमिश्नरेट सिस्टम कर दिया गया, तो उससे कितना फायदा हुआ आम जनता को या व्यापारियों को? फायदा क्या है, ये समझ लीजिए कि पुलिस के जो अंग हैं वो बढ़ गए, उनको काम करने में ये आसानी जरूर हो गई कमिश्नरेट होने से, मगर जो पुरानी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पहले बेहतर थी। मुझे लगता है पहले की व्यवस्था में जिस तरह, अब तो पावर्स पुलिस की बहुत बढ़ गई है। अब तो मैं देखता हूं कि मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस ही आपको ऊपर मुकदमा भी कर सकती है और 151 और 107-16 में उन्हीं को ही जमानत देने का अधिकार भी है। तो उससे पहले क्या था, मजिस्ट्रेट के पास जाते थे, अगर मान लीजिए गलत तरीके से कर दिया पुलिस ने तो आप वहाँ पे अपील कर सकते थे, मगर आज अगर पुलिस विभाग से ही कोई अधिकारी आपके खिलाफ गलत एफआईआर कर दे और आपको फिर पुलिस के ही पास जाना है तो शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए व्यवस्था पुरानी तो ठीक थी, मगर ठीक है जो व्यवस्था नहीं आती है, आधुनिकीकरण होता है, चीज़ें बदलती हैं, उसमें भी अभी सुधार की जरूरत है। तो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए क्या मांग करेंगे वर्तमान सरकार से? वर्तमान सरकार को चाहिए कि व्यापारी आज सबसे ज़्यादा सुरक्षित है हर तरीके से, क्राइम के मामले में भी, उसके साथ घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं, साथ में विदेशी कंपनियों को जिस तरह भारत सरकार बढ़ावा दे रही है उस पर हमारा व्यापार मंडल जागो, देश प्रेमी जागो का अभियान भी चला रहा है। ये भी बहुत बड़ा विषय है क्योंकि व्यापारी भी बेरोजगार होता चला जा रहा है, व्यापारियों की दुकानों में भी ताले लगते चले जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए, और साथ में ही मैं एक मांग और करता हूं कि जो ये विदेशी कंपनियां हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस पर भी नकेल कसे, क्योंकि ये हम लोगों की दुकानों को बंद करने, ताला लगाने की नौबत ला रहे हैं। जिस तरीके समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं, तो समाजवादी पार्टी में किस पद पे हैं या किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं व्यापारियों के? मैं समाजवादी पार्टी का जो व्यापार सभा है उसमें मैं प्रदेश सचिव के तौर पे काम कर रहा हूं, और मेरा अभियान लगातार व्यापारियों के हित पे ही है कि व्यापारी हित में मैं क्या कर सकता हूं, अपनी आवाज़ को मैं सरकार या विपक्ष तक कैसे पहुंचा सकता हूं, उनके लिए क्या सहूलियतें आ सकती है, उस पर मैंने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को भी मैंने एक ज्ञापन दिया हुआ है, जो घोषणा पत्र उनका आने वाला है, उसमें जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उसको भी लेकर के मैंने उन्हें भी एक ज्ञापन दिया है, और उस पर मैंने मांगे व्यापारियों के हित में की हैं। तो ये थे हमारे साथ में टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोनीश त्रिवेदी जी और साथ में युवा उद्योग व्यापार मंडल के मंत्री प्रदेश, तो हमारे साथ में थे मोनीश त्रिवेदी जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि किस तरीके से दिन दहाड़े पूरा लखनऊ दहल जाता है और दिन दहाड़े व्यापारी को गोली मार दी जाती, लेकिन
कुछ कदम की दूरी पे ही पुलिस प्रशासन रहता है, लेकिन इस घटना को अनदेखा करके वो चला जाता है। तो आखिर किस तरीके से व्यापारी हमारे देश में और हमारी राजधानी में सुरक्षित है, बहुत बड़ा सवाल है। वर्तमान सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है। हाल ही में 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो वो तो भविष्य ही बताएगा कि 2022 में आखिर व्यापारी किस तरफ जाएंगे। जब व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी और को ढूंढेगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।